ओके, अब बात करते हैं आपके एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल टिश्यू में कौन कौन सी चीज़ है जो हमें समझने लायक है, और ये टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बॉडी के किन किन हिस्सों में पाए जाते हैं। देखिए, एनिमल टिश्यू और ऑफ द 4 मेन टाइप, एनिमल टिश्यू के 4 मेन तरीके हैं या टाइप हैं, जिसको आप लोग एपिथेलियम टिश्यू बोलते हो, कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हो, मस्कुलर टिश्यू बोलते हो, और लास्ट में नर्व टिश्यू बोलते हो। तो ये 4 मेन टाइप हैं किसके, आपके एनिमल टिश्यू के। एक एक करके सबको समझेंगे। एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं, इसके कई तरीके हैं, जैसे आर द डिफरेंट टाइप। जो आपके एपिथेलियम टिश्यू है वह भी कई तरीके के होते हैं, जिसमें आपका आता है एक्यूमस, कोलुमनार, क्यूबियोडल और ग्लैंडुलर। ओके, ये 4 तरीके के होते हैं कौन से, एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा बात कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू की, तो मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप हैं बच्चों, यहाँ से आप ध्यान रखना ना, ये आपके 3 टाइप हैं, ये आपके 4 टाइप हैं। इसमें आता है स्क्योमस, कोलुमनार, क्लोवाइडल, और ये आता है ग्लैंडुलर। ओके, लेकिन मस्कुलर में आप बात करोगे तो इसके 3 टाइप हैं, जिसको आप लोग स्ट्रेट, अनस्ट्रेट और कॉर्डिक बोलते हो। इसमें एक और आता है मेरे ख्याल से स्मूथ भी आता है, तो ये 4 होने चाहिए। स्मूथ आता है क्या, कौन कौन से, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, कॉर्डिक और स्मूथ। ये 4 तरीके किसके हैं, आपके मस्कुलर टिश्यू के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिंग टिश्यूज की। कनेक्टिंग टिश्यू भी कई अलग अलग तरीके के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें आपके आप जाते हैं ब्लड में पाए जाते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, बोन में पाए जाएंगे, आपका लिगामेंट में पाए जाते हैं, टेंडन्स में पाए जाते हैं, कार्टिलेज में पाए जाते हैं, एरियोलर होते हैं, और एडिपोज में पाए जाते हैं, एक्सेट्रा। ओके, तो ये 5 6 करीब करीब 2 4 2 6 1 7 अलग अलग प्रकार के आपके कनेक्टिंग टिश्यू रहते हैं, और अलग अलग बॉडी के रीजन में ये पाए जाते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखिए नर्व टिश्यू की बात करते हैं। तो नर्व टिश्यू जो है पूरे नर्वस सिस्टम के फॉर्मेशन पे मदद करता है, और नर्व सेल जिसको कि न्यूरॉन्स बोले जाते हैं। ओके, तो नर्व सेल कंटेंट रहते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। आउटलाइन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो एनिमल टिश्यू को 4 तरीके में बांटा गया है, जिनका नाम आपका एपिथेलियम है, मस्कुलर है, कनेक्टिंग टिश्यू है, और नर्व टिश्यू है। आगे देखिए, एपिथेलियम में आप पढ़ते हो एक्यूमस को, कोलुमनार को, क्यूबियोडल को, और ग्लैंडुलर को। ओके, मस्कुलर में आप पढ़ते हो स्ट्रेटेड को, अनस्ट्रेटेड को, कॉर्डिक को, और एक और मैं बताया कौन सा, स्मूथ को। तो इसके भी 4 तरीके हो गए। ओके, स्मूथ को पढ़ते हो। ओके, कनेक्टिंग टिश्यू में आप पढ़ते हो ब्लड को, बोन को, लिगामेंट को, टेंडन्स को, कार्टिलेज को, एरियोलर को, और एडिपोज को। और नर्व टिश्यू में आप पढ़ते हो न्यूरॉन्स को, बस। ओके, बात समझ में आई, आगे बढ़ेंगे। ओके, एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं डिस्क्राइब में एक एक करके, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू इज द कवरिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल। दैट मीन्स जो एपिथेलियम है एक तरीके का कवरिंग टिश्यू है, और यह प्रोटेक्ट करता है टिश्यू को इन एनिमल। नेक्स्ट क्या है, इट फॉर्म द आउटर कवर लाइक अ स्किन। और साथ में एपिथेलियम टिश्यू जो है ये एक तरीके का आउटर कवर प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि हमारा स्किन। आउटर कवरिंग ऑफ द ऑर्गन, और साथ में ऑर्गन की भी आउटर कवरिंग में हेल्प करता है एपिथेलियम टिश्यू। इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स में हेल्प करता है। ब्लड वेसल्स होते क्या हैं, ब्लड वेसल्स में आपकी नसें आती हैं बच्चों, आर्टरी और वेन्स, तो उसके इनर लाइनिंग में भी ये मदद करता है कौन, एपिथेलियम सेल। लंग्स में रहते हैं, एसोफेगस, एक्सेट्रा में इनर लाइनिंग के तौर पर यूज किए जाते हैं। इट प्रोटेक्ट द बॉडी एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग एंड बिटवीन द पार्ट ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स ये साथ ये भी मदद करता है कि ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, और कंट्रोल करने का काम करता है किसको, मूवमेंट को। किसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मटेरियल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दैट मीन्स फूड हो सकता है, वो एंजाइम हो सकते हैं, वो आपके हार्मोन्स हो सकते हैं, वो मटेरियल्स के आपके मूवमेंट पर कंट्रोल करता है। और किसके किसके बीच जब चल रहा हो तो कंट्रोल करता है, बॉडी और सराउंडिंग के बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा हो प्रोसेस, उसमें कंट्रोल करता है। द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा उसको कंट्रोल करता है। द सेल आर क्लोजली अरेंज एंड हैव द फाइबर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो इसके सेल रहते हैं, एपिथेलियम सेल्स जो रहते हैं वह क्लोजली अरेंज रहते हैं। ओके, और इनके पास में फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन भी रहता है बच्चों। नेक्स्ट बात करेंगे, इनके 4 अलग अलग टाइप्स थे एपिथेलियम टिश्यू को, एक एक करके समझेंगे। एक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू का क्या है, कंसिस्ट करके रखते हैं लेयर ऑफ द थिन फ्लैट सेल का।
ओके, इट इज अ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द ब्लड सेल्स, और साथ में एक्यूमस टाइप के जो एपिथेलियम टिश्यू रहते हैं वह आपके लाइनिंग ऑफ द ब्लड सेल में प्रेजेंट रहते हैं, लाइनिंग ऑफ द लंग्स में प्रेजेंट रहते हैं, लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस, इन जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। ओके, द स्किन हैज सेवरल लेयर ऑफ द एपिथेलियम सेल, जबकि आपकी जो चमड़ी है इसमें एपिथेलियम सेल के कई लेयर होते हैं बच्चों, जो कि एपिथेलियम सेल के ही बने होते हैं। ओके, दिस टिश्यू इज कॉल्ड द स्ट्रेटेड एक्यूमुलस टिश्यू, और इस वजह से इन टिश्यू को स्ट्रेटेड एक्यूमुलस टिश्यू बोला जाता है। दूसरा बढ़ते हैं, बात करेंगे कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू की, कहाँ पाए जाते हैं और काम क्या है इनका। कोलुमनार कॉन्सिस्ट ऑफ द टॉल पिलर लाइक सेल, ये टॉल पिलर लाइक सेल, पिलर के जैसा टॉल बड़े बड़े सेलों से मिलकर के बने रहते हैं, कॉन्सिस्ट रहते हैं। ये प्रेजेंट रहते हैं कहाँ बच्चों, वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के वॉल में प्रेजेंट रहते हैं। द कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट रहते हैं, हैज हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द सीलिया। ओके, तो जो आपके कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको आप लोग सीलिया बोलते हो, उस जगह पर भी आपके कोलुमनार तरीके के सेल जो वो है एपिथेलियम टिश्यू वह पाए जाते हैं। दिस टिश्यू इज कॉल्ड द सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। साथ में आपको जो यदि मैं बात करूं कोलुमनार टिश्यू की, तो कोलुमनार टिश्यू को सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू भी बोला जाता है, क्योंकि ये रिस्पायरेटरी जो ट्रैक होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बढ़ावा देता है, जिसको आप लोग सीलिया बोलते हैं, और उसी सीलिया की वजह से इसका नाम सिलिएटेड पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्यूब्यूडल एपिथेलियम टिश्यू की, कहाँ पाए जाते हैं। कॉन्सिस्ट ऑफ द कॉन शेप, कॉन शेप में रहता है। कॉन कैसा रहता है बच्चों, कॉन इस तरीके से रहता है, कॉन शेप में प्रेजेंट रहता है। हैविंग अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके पास में बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है, और ये फॉर्म करता है किसको, लाइनिंग ऑफ किडनी में हेल्प करता है। ट्यूबुलस एंड द डक्ट ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड में भी ये प्रेजेंट रहते हैं, जिसको कि आप लोग क्यूब्यूडल एपिथेलियम टिश्यू बोलते हो। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लैंडुलर की, ग्लैंडुलर कहाँ पाए जाते हैं, और साथ में ये प्रोवाइड करवाते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, बच्चों ध्यान रखना। ओके, ग्लैंडुलर कहाँ रहते हैं। सम टाइम एपिथेलियम टिश्यू फोल्डेड इनवर्ड, कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो आपके एपिथेलियम टिश्यू हैं वह अंदर की ओर फोल्डेड होने लगते हैं। ओके, और ये फॉर्म करते हैं किसको, मल्टी सेलुलर ग्लैंड को, मल्टी सेलुलर ग्लैंड को फॉर्म करते हैं जो सिक्रेट करता है सब्सटेंस को, और इस तरीके के टिश्यू को अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। बात समझ में आई, पते की है। आगे बढ़ेंगे, ये देख सकते हो आप, ये आपके एक इंसान है पुराने ज़माने का। ओके, इसके में लंग्स भी है, आपके इंटेस्टाइन भी है आपके, और ये माउथ वाला हिस्सा भी है, ये सारा चीज़ें दी गई हैं। अब इसको अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सा हिस्सा कहाँ है। यहाँ देखिए आपका सिलिएटेड कोलुमनार है, ये आपके रिस्पिरेशन वाले हिस्से में पाए जाएंगे। दूसरा क्या है, सिंपल क्यूब्यूडल है, ये आपके यहाँ वाले हिस्से में पाए जाएंगे। ओके, ये वाला हिस्सा देखिए ये आपका इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे, जिसको कि आप लोग स्ट्रेटेड या स्ट्रेटेड कोलुमनार बोलते हैं या क्यूमनस कोलुमनार बोलते हुए इसमें देखने को मिल जाएंगे। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का भी काम करता है। यहाँ देखिए इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिसको कि सिंपल कोलुमनार बोले जाएंगे। ओके, सिंपल एक्यूमस का जो एग्जाम्पल है वह आपके लंग्स में पाए जाएंगे। स्ट्रेटेड का आपको जो एग्जाम्पल है वो आपको सामने देखने को मिल जाता है। तो ये एनिमल टिश्यू जो हैं कौन कौन से रीजन में एपिथेलियम टिश्यू के जो टाइप हैं वह पाए जाते हैं, इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आगे बढ़ेंगे। ओके, बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू की मैंने आपको 4 तरीके बताए, जिसमें आपके शामिल थे स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, कॉर्डिक, और एक हिस्से का नाम था आपका कौन सा बच्चों, यस, कॉर्डिक के बाद एक हिस्सा और था,